syllabus. Okay, today we are going to discuss our new revised syllabus. Okay, हाँ, जो रिवाइज्ड होकर जो नया सिलेबस आया है उसे आज अपन लोग डिस्कस करेंगे. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर? नो प्रॉब्लम. ओके एवरीवन. ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो फुल्ली डेडिकेटेड ऑन रिवाइज्ड सिलेबस. ओके सर, न्यू रिवाइज्ड सिलेबस के ऊपर आज पूरी की पूरी लेक्चर भैया डेडिकेट है. तो इसमें आप क्या समझेंगे और क्या जानेंगे? ओके एवरीवन. ओके, सबसे जरूरी ये बात है कि आप जब सिलेबस बिना देखे हुए पढ़ते हो तो आपकी समस्या हमेशा बरकरार रहेगी. इसलिए सबसे बढ़िया क्या तरीका होता है, कहीं भी अगर आप, यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप ध्यान सुनिएगा, कहीं भी अगर आप चाहे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहला उसका देखो कि भाई सिलेबस क्या है. ओके एवरीवन. ओके सर, जब आपको सिलेबस पता रहेगा तभी आप क्या करोगे, ठीक है ना, एक बढ़िया तरीके से उस एग्जाम का तैयारी करोगे. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. और जितने भी सारे जो बच्चे अभी जो 2021 के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. क्यों? क्योंकि जो न्यू रिवाइज्ड सिलेबस आया है किसका, सीबीएसई का, उसमें 30% रिड्यूस्ड सिलेबस है. मतलब जो भी सिलेबस है उसका 30% वो क्या किया, सिलेबस को कम करके आपके समक्ष उपस्थित किया है. कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने वो प्रेजेंट किया है. तो आपके पास क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू हैव वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप क्या हो, ठीक है ना, आपको उतने ही टाइम में आपको 30% रिड्यूस सिलेबस की तैयारी करके जाना है और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स. ये बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक, ये बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक, ये बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक से, ठीक है ना, कौन कौन सा टॉपिक से जो सीबीएसई वाले ने, ठीक है ना, आपको रिवाइज मतलब सिलेबस को डिडक्ट करके दिया है, डिलीट करके दिया है, उसकी पहले ध्यान रखेंगे. कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं वो ध्यान रखेंगे. और कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है इस सेशन में, उसका ध्यान रखेंगे. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ योर्स, ठीक है ना. सभी लोगों से, ठीक है ना, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो प्लीज कमेंट करना आप चैट बॉक्स में जाकर. ओके, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे से और जितने भी सारे स्टूडेंट से कि उस जब आप कभी तैयारी करने आते हो तो इस सिलेबस को देखते हुए ही आप तैयारी करना. ओके एवरीवन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ डिस्कस अबाउट न्यू रिवाइज्ड सिलेबस. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सर न्यू रिवाइज्ड सिलेबस को डिस्कस करना है. यस, आज मैं डिस्कस करूंगा न्यू रिवाइज्ड सिलेबस. ओके एवरीवन. ओके सर, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. चलिए, जब प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. देखिएगा किसके लिए भैया ये, ठीक है, ये किसके लिए है, 4th क्लास 11th का मैथमेटिक्स. तो मैं लिख देता हूं मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स किसके लिए भैया, 11th का.
हाँ, आज मैथमेटिक्स किसकी बात कर रहे हो सर? क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर? मैथमेटिक्स क्लास 11th की बात कर रहे हो? हाँ, मैथमेटिक्स क्लास 11th की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं। यू नो वेरी वेल। ओके, तो सर इसमें जो सबसे बड़ी बात है अपने पास में आज का जो लेक्चर में, कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे, क्या देखना है कि भाई कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं। ओके एवरीवन? ओके सर, अपने को ये सारी कहानियां आज अपने को देखना है और आगे बढ़ना है फंडामेंटली। ओके ओके सर, तो आज आपके लिए सारा ये व्यवस्था है और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी कहानियां आप जरूर से जरूर फॉलो करोगे, ठीक है ना, और ध्यान रख के ही सिलेबस को आगे बढ़ोगे। कहीं कोई प्रॉब्लम? अरे सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एवरीवन? ओके सर, नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, जब नो प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहला कहानी क्या है, क्लास 11th का जो आज जो है कोर्स स्ट्रक्चर है उसको देखना है। ओके एवरीवन? ओके सर, तो जो अपना जो टॉपिक है, ठीक है ना, ध्यान रखिए, कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोर्स स्ट्रक्चर। ओके एवरीवन? हाँ सर, बढ़िया है। कोर्स स्ट्रक्चर है, हाँ सर, कोर्स स्ट्रक्चर है। देखिए क्या है कोर्स स्ट्रक्चर में, वो मैं लिख लेता हूं। कोर्स स्ट्रक्चर सर क्या है कोर्स स्ट्रक्चर में, ये देखिएगा। तो फंडामेंटल, सबसे पहले मैं आपके आज कोर्स के डिस्कस करूंगा और डिस्कस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा सर क्या बताना चाह रहे हो। तो मैं क्या बोलूंगा कि आपको आज वो भी मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक से आपका कितना मार्क्स ऑब्टेन होगा और किस टॉपिक का क्या वेटेज। कमेंट इन चैट बॉक्स। तो कमेंट इन चैट बॉक्स। तो कमेंट इन चैट बॉक्स। तो पहला फंडा हम लोग देखते हैं और समझते हैं चीजों को। सर क्या समझना है? ओके एवरीवन? ओके सर, तो देखिएगा चीजों को हम क्या समझते हैं, आप देखेंगे और अपने को क्या बात। तो सबसे पहला जरूर टॉपिक से कितना मार्क्स ऑब्टेन होगा। जरूरी है कि आप यहां पे मैं यूनिट्स लिख रहा हूं। ओके एवरीवन? यहां यूनिट्स है और यहां पे मैं लिख रहा हूं मार्क्स। ये मार्क्स है, इधर यूनिट्स है और इधर मार्क्स है। कहीं भी कर देना। अच्छा, इसमें भैया आपको 11th क्लास में टोटल, ठीक है ना, 5 यूनिट्स पढ़ना है। वो कौन कौन? सेट्स एंड फंक्शन। पहला क्या है? सेट्स एंड फंक्शन, ये पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है वो क्या पढ़ना है सर? आपको अलजेब्रा। जो तीसरा जो यूनिट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चौथा आपको पढ़ना है कैलकुलस। जो पांचवा पढ़ना है पॉइंट यूनिट, ठीक है ना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स
एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पॉइंट 2 मिनट एवरीवन देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सर पहला पढ़ना है सेट्स एंड रिलेशन, सेकंड में अलजेब्रा, थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ में कैलकुलस एंड फिफ्थ में क्या पढ़ना? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपको, ठीक है, कहां पे पढ़ना बेटा? क्लास 11th में। तो सर ये चैप्टर का नाम है, यूनिट्स का नाम है, और मैं ये आपको बताऊंगा कि भैया इस यूनिट से कितने कितने मार्क्स ये वेटेज है, एग्जाम में कितने कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। यहां से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपके सामने क्या रखने जा रहा हूं? पॉइंट 2 नोटेड एवरीवन, व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन। चलिए तो देखिएगा, सेट्स एंड फंक्शन से आपका जो टोटल मार्किंग है वो 23 मार्क्स है। कितना बेटा? 23, ठीक है ना। अलजेब्रा से बेटा 30 मार्क्स है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 10 मार्क्स है, कैलकुलस से आपका 7 मार्क्स है, एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका 10 मार्क्स है। तो टोटल जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स है। सर 20 मार्क्स, सर 20 मार्क्स, सर 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, आपका 20 मार्क्स का एग्जाम ना हो कि क्या होगा? वो इंटरनल असेसमेंट भैया स्कूल वाले आपसे करवाएंगे। ओके एवरीवन, और कहां पे करवाएंगे? या तो अपने स्कूल में करवाएं या फिर जहां आपका सेंटर होगा एग्जाम का, हो सकता है वहां हो। तो ये आपका क्या हुआ? ये यूनिट है 11th क्लास का, और ये उतना उसका देखिए हर यूनिट से कितना मार्क्स, ठीक है ना, आपका ऑब्टेन होगा, कितना वेटेज है उस चैप्टर का, उस यूनिट का, वो आपका इधर लिखा हुआ है। कहीं कोई प्रॉब्लम? सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। सेट्स एंड फंक्शन से 23, अलजेब्रा से 30 मार्क्स आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको पता 10 मार्क्स। ओके एवरीवन, एंड कैलकुलस से 7, एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से देन अगेन 10 मार्क्स। ठीक है ना, ये सारा जो यूनिट्स का मार्क्स बेसिस पे ये वेटेज है। ओके एवरीवन, ओके, प्लीज नोट डाउन एंड प्लीज एवरीवन नोट डाउन। चलिए, अगर सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब चीजों को समझते हैं। सर क्या समझना है उस चीज को देखते हैं, और ध्यान रखिएगा कि ये तो आपका सर हो गया कहानी किसका? तो सर ये कहानी आपका था, ठीक है ना, चैप्टर। तो इस बार जो सीबीएसई ने जो रिड्यूस किया है सिलेबस, उसकी मैं बात करता हूं आपके सामने। सर कौन कौन से चैप्टर से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, सर क्या क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको जो जो नहीं पढ़ना है वो मैं कंटिन्यू आपको बता देता हूं कि भाई इस चैप्टर से इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है। और एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आपको कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इतने इजी वे में आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है रिड्यूस सिलेबस का, ठीक है, डेली लर्न के छोड़कर। ओके एवरीवन, हाँ, डेली लर्न को छोड़कर कोई भी दूसरा जो है आपको एवरीवन, ठीक है ना, आपको ये फंडामेंटली, ठीक है ना, आपको नहीं बता सकता है कि कैसे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और क्या सिलेबस है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आप प्लीज कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, एंड सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, पहला कहानी आप सुनेंगे। ओके ओके सर, देखिए
देखिए मैं इधर चैप्टर और उसका सिलेबस रिड्यूस्ड मैं लिखते हुए पढ़ूंगा, देखिएगा, आपको ध्यान रखिएगा। पहला जो कहानी है, देखिए फर्स्ट जो कहानी है वो सुनिए। फिर चैप्टर जो है आपका यूनिट सेट्स एंड फंक्शन, ओके, सेट्स एंड फंक्शन, ये चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन, ओके एवरीवन। हाँ बढ़िया सर। सेट्स एंड फंक्शन में सुनिएगा पहला कहानी, ठीक है। ये फर्स्ट जो है सेट्स, सेट्स में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, पॉइंट नोट करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट आपको नहीं पढ़ना है, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं पढ़ना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, ओके एवरीवन, डिफरेंस ऑफ सेट ये नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है सर? तो सर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पढ़ना भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पढ़ना है। पॉइंट यू नोटेड व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, मतलब सेट से आपको ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर फर्स्ट सेट एंड रिलेशन जो अपना चैप्टर था उसमें सेट से ये टॉपिक एंड ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और नहीं पढ़ना तो मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं, कहीं भी दिक्कत, ये नहीं पढ़ना है। ओके एवरीवन, ओके सर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है, वो ध्यान रखें, ठीक है। अदरवाइज आप पूरे चीज पढ़कर जाओगे, आप क्या करोगे, पूरी चीज पढ़कर जाओगे, हमारे जैसे ये ढूंढोगे नहीं, तो भाई उतना ही पढ़कर जाओ जितना आपको बताया गया है। ओके एवरीवन, ओके सर, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आगे, क्या बात करना है। दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन से भी कुछ अपनी चीजें गायब है भाई, देखिएगा। दूसरा जो है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, इससे भी कुछ, ये जो चैप्टर 2 इसी में है, ठीक है ना। सेट्स एंड फंक्शन में ही रिलेशन एंड फंक्शन से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिएगा। सम डिफरेंसेस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्या क्या नहीं पढ़ना भैया? सम कॉमा डिफरेंस ये नहीं पढ़ना है। प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज आपको नहीं पढ़ना है। और नहीं पढ़ना मतलब सर ये नहीं देखना है, क्रॉस, ठीक है। तो ये जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन से ये चीज नहीं पढ़नी है। इसी में जो अगला आता है वो आता है ट्रिगोनोमेट्री, किसमें सर? सेट्स एंड फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्री, ओके एवरीवन। तो ट्रिगोनोमेट्री से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, कॉपी कर लेंगे सारे बच्चे? हाँ बढ़िया सर, कॉपी कर लेंगे ना प्लीज। हाँ तो मैं इसे वो कर दूं। देखिए इसी अपना रिलेशन एंड फंक्शन में एक चीज और, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैं देखता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस,
देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, आपको नहीं पढ़ना है। देखिए क्या नहीं पढ़ना है इसमें, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टाइप सर कौन सा टाइप में, साइन, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस टाइप में ये नहीं पढ़ना है। फिर क्या नहीं पढ़ना है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये भी नहीं पढ़ना है। और जो मैं सिखाया था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये भी नहीं पढ़ना है। ओके एवरीवन, ये तीन के तीन, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा क्या था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये इस बार का सिलेबस में नहीं है, बट अपन लोग क्या किए, इसे पढ़ चुके हैं, याद है ना, हाँ सारे बच्चे, इससे अपन लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे जब मेरा लेक्चर चल रहा था उस दौरान। ओके एवरीवन, तो ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिगोन, देखिए सेट्स एंड फंक्शन में आपका जो ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शंस हैं उससे आपको जनरल इक्वेशन, ठीक है ना, क्या नहीं पढ़ना है सर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में सर किस टाइप के, सारा नहीं, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा, ये पढ़ना है सर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ओके एवरीवन, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan, ये पढ़ना है बस, केवल ये नहीं पढ़ना है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा एंड cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसे नहीं पढ़ना है। जिसे नहीं पढ़ना है क्रॉस, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, कहां, ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना, किसमें, अपना फंक्शन में। ओके एवरीवन, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके चलिए, तो अगली बात सर करना चाह रहे हो, हाँ मैं अगली बात करना चाह रहा हूं, किसके ऊपर एवरीवन, तब तक आप प्लीज, एवरीवन इज प्लीज नोट डाउन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो आपको नहीं पढ़ना है, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लें। नाउ नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट इज व्हाट सर, नेक्स्ट इज अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा में आपको ये देखना है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक से। चलिए तो डिस्कस करते हैं भैया, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो 1 बाय 1 डिस्कस करना है अपने को। क्या 1 बाय 1 डिस्कस करना है सर, कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जो आपका चैप्टर या यूनिट नंबर क्या था, 2, दिस इज व्हाट सर, दिस इज अलजेब्रा। ओके एवरीवन, ओके, दिस इज अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में समझेंगे और, ठीक है ना, ध्यान देंगे, क्या देखना है कि अलजेब्रा के कौन कौन से, इस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ओके एवरीवन, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। आज का जो लेक्चर है, ठीक है, टुडे लेक्चर इज फुल्ली डेडिकेटेड अबाउट न्यू रिवाइज सिलेबस, ठीक है ना। आपका जो आज का लेक्चर है बेटा, वो आपको पता होगा फुल्ली डेडिकेटेड है किसके लिए, रिवाइज सिलेबस, जो 30% रिड्यूस्ड होकर सिलेबस आपके पास आया है, ठीक है ना। आपको क्या पढ़ना है वो आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना, कि भाई आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है डजेंट मैटर्स, वो तो मैं बताऊंगा ही, बट आपको, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ओके, अगेन एंड अगेन आई रिपीट, आपको क्या नहीं पढ़ना है। ओके एवरीवन, ओके सर। तो यूनिट नंबर 2 इज व्हाट सर, यूनिट नंबर 2 इज अलजेब्रा।
In algebra, first chapter is, you know very well, principle of mathematical induction. Okay, तो फर्स्ट चैप्टर जो है अलजेब्रा का वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है? फर्स्ट चैप्टर है किसका? अलजेब्रा का। इस फर्स्ट चैप्टर में मैं आपके सामने इसमें से, ये जो चैप्टर है इसमें से क्या डिलीट किया गया है उसको देखना है। क्या इसमें से डिलीट किया गया है इस चैप्टर में से सर? थोड़ा बताओगे क्या? यस। तो थोड़ा आप मुस्कुराते हुए एक फेस भी बना लेना। क्यों सर? थोड़ी देर से आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बनाया। ठीक है ना? मुस्कुराते हुए बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके सर, आप चेहरा को बना लिए मुस्कुराते हुए। हाँ, इस चेहरा को मुस्कुराते हुए बताना है कि इस चैप्टर से क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर से, ठीक है ना, कुछ नहीं पढ़ना है, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हो। इस चैप्टर को हटा दिया। हाँ, इस बार का न्यू रिवाइज सिलेबस में ये जो चैप्टर है, डिलीट फुल चैप्टर। ओके एवरीवन? ओके, समझ लेता हूं। डिलीट ओके एवरीवन? ओके, डिलीट फुल चैप्टर। जैसे ही आपने सुना डिलीट फुल चैप्टर, आपकी मुस्कुराहट आई चेहरे के ऊपर। ओके एवरीवन? ओके, जो नेक्स्ट जो है चैप्टर इज व्हाट सर? दिस इज व्हाट सर? दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो वेरी वेल, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ध्यान रखेंगे। ये आपका चैप्टर 2 है अलजेब्रा का। उसमें आपको देखिए डिलीटेड जो चैप्टर है वो क्या क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या नहीं पढ़ना है सर? तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, ध्यान देंगे। पहला क्या इसमें नहीं पढ़ना? पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए मैं शॉर्ट में लिख दिया रिप्रेजेंटेशन को। पोलर जो है वो और दूसरा इसी में क्या आपको दिख रहा है? क्या बराबर? हाँ, दिख रहा। इसमें दूसरा जो नहीं पढ़ना है वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़ना बेटा। ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं पढ़ना है। ये दो चीज आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहां पे बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दो चीज आपको नहीं पढ़ना है। पॉइंट 100 क्या क्या नहीं पढ़ना है वो ध्यान रखेंगे एवरीवन। पहला सर आपको ध्यान से सुनिएगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कल के लेक्चर में अपन डिसाइड कर चुके थे ना, डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अरे याद है ना, कल के लेक्चर में अपन डिसाइड अपना डिस्कस कर चुके थे व्हाट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन, जेड, ठीक है ना, सिस थीटा वाला। हाँ, वही आपको चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर नहीं पढ़ना है। बट हमने तो नहीं पढ़ना है, बट हमने तो पढ़ चुके, तो कोई बात नहीं। अब आने वाले जो चैप्टर उसको नहीं पढ़ना है। ओके एवरीवन? ओके, इसलिए आप मुस्कुराते रहो और हंसते रहो। इस कोरोना काल में हमेशा बचते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब आपके लिए मैं, ध्यान सुनिएगा, जब मैं आपके लिए अपना जीवन जोखिम में डाल रहा हूं तो प्लीज आप घर पे सुरक्षित रहें, ठीक है ना। आपका सुरक्षा, ठीक है ना, मेरी जिम्मेदारी। ओके एवरीवन, ध्यान से रखिएगा और घर में प्लीज सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कोरोना का हाल बेहाल, कोरोना
जो है वो हाल को बेहाल कर बैठा है और सारे लोग को घर के अंदर, ठीक है ना, बंद करवा कर बैठा है। ठीक है, तो ठीक है, आपको पता होगा जब मैं आपके लिए, ठीक है, अपना जीवन जोखिम में डाल रहा हूं, प्लीज एंड, ठीक है ना, प्लीज एवरीवन, ठीक है, आप अपने घर में सुरक्षित रहें। ठीक है, चलिए, ओके ओके एवरीवन, ओके सर, आगे चलूं? हाँ यस, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए सर, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का वो क्या है उसको सुनिएगा। सर नेक्स्ट चैप्टर क्या है अलजेब्रा का, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो क्या है बेटा? लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर जो है वो क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज ये चैप्टर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर है, यस, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर इसमें सर क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इस लीनियर इनइक्वालिटीज से डिलीट किया गया है, प्लीज आप एक्सप्लेन करना। तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि इस चैप्टर से, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, नील है भाई, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। मतलब पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ना है, पूरे के पूरे चैप्टर क्या करना भैया? पढ़ना है, किसी तरह कोई डिलीट नहीं है। ठीक है ना? नील है, कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है। तो ये पूरे पूरे चैप्टर पढ़ना है, यस, ये पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज। अगला जो चैप्टर खुलता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके एवरीवन, ओके सर। तो ये चैप्टर जो भी है, नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट सर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर से सर क्या नहीं पढ़ना है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर से क्या नहीं पढ़ना है? कहीं भी दिक्कत है ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको नहीं पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एनपीआर एंड एनसीआर। ओके एवरीवन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला for NPR and NCR, for NPR and NCR। ओके एवरीवन, ये नहीं पढ़ना है। मतलब NPR और NCR का फॉर्मूला नहीं भैया, डिराइव करके नहीं पढ़ना है सर, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। पॉइंट यू नोट एवरीवन, ओके सर। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बेटा आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दिस टॉपिक इज डिलीटेड बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, दिस टॉपिक डिलीटेड बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ध्यान रखेंगे, पॉइंट यू नोटेड एवरीवन, व्हाट आई एम सेइंग। Now, next chapter is what, sir? Next chapter is binomial theorem. That is very very important chapter for IIT JEE. Okay everyone, ये जो चैप्टर है IIT JEE के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत जबरदस्त चैप्टर है। हर साल IIT JEE इससे कुछ ना कुछ अपना रौद्र रूप दिखाता हुआ, ठीक है ना, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस छोटा सा टॉपिक से, ठीक है ना, रहता है जेई में। तो जी भैया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल, ठीक है ना, सॉरी आपका बाइनोमियल थ्योरम। ओके एवरीवन, ओके। तो सर बोर्ड में इससे क्या हटाया है, क्या नहीं पढ़ना है, प्लीज आप बताओ। चलिए, तो इसको नोट डाउन किए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट सर? नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। ओके, प्लीज नोट डाउन।
अलजेब्रा का जो अगला जो चैप्टर है वो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। ओके एवरीवन, ओके सर प्लीज, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम में मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे से ओके एवरीवन, ओके सर, ओके। तो मैं ये क्या उम्मीद करता हूं कि इस बाइनोमियल थ्योरम में सारे के सारे बच्चे, ठीक है, खुश होंगे और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नाखुश होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है आपका बोर्ड से, कहां से, बोर्ड से सीबीएसई वालों ने क्या किया, प्लीज लुक एट द बोर्ड। ओके एवरीवन, देखिए जो चैप्टर अगला है वो है बाइनोमियल थ्योरम। ओके एवरीवन, ओके सर, बाइनोमियल, यस, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। तो बाइनोमियल थ्योरम से सर क्या हटाया? बच्चा मुस्कुराया हटाने के नाम पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बच्चा मुस्कुराया। और जब बच्चा मुस्कुराता है तो कुछ बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे, क्या बड़ा होता है सर, ठीक है ना। बच्चा जब मुस्कुराता है तो क्या बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, ध्यान सुनिएगा, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ये पूरे के पूरे, ठीक है, ये पूरे के पूरे जो चैप्टर है सर वो डिलीट हो गया है, डिलीटेड है। ओके, इसलिए सर आप खुश हो, हम खुश नहीं है बेटा, आप लोग खुश हो, ठीक है। इसलिए देखिए खुशी का माहौल इस बच्चे के ऊपर, ठीक है ना, खुशी का माहौल। ये चैप्टर जो है बाइनोमियल थ्योरम, क्या भैया, डिलीट, फुल चैप्टर, फुल चैप्टर, ठीक है ना, फुल चैप्टर, डिलीट फुल चैप्टर, ऐसे लिख सकते हैं, डिलीट फुल चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर सर डिलीट हो गया बाइनोमियल थ्योरम। बेटा बोर्ड के लिए तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन जी का फेवरेट चैप्टर है अलजेब्रा का। ओके एवरीवन, ओके जी भैया, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इसे दागता है, याद रखिएगा, बाइनोमियल से, जी भैया। तो ये जी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बट इस बार बोर्ड में आपको नहीं पढ़ना है। ओके ओके, तो सर इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो मैं बाद में बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा वो बाद में बताऊंगा। बट सीबीएसई वाले ने इसे डिलीट किया, डिलीट करते बच्चा खुश, चैप्टर ही नहीं पढ़ना। और मजे की बात सर, पढ़ने का मन किसको करता है, ठीक है, तो वो भी चैप्टर ही नहीं पढ़ना, बच्चा खुश। चलिए, बाइनोमियल थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट सर, नेक्स्ट चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। चलिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके एवरीवन, ओके सर। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या आपको नहीं पढ़ना है, फॉर्मूले ऑफ फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, फॉर्मूला, ओके एवरीवन, फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम। मतलब आपको क्या करना है, ठीक है ना, जो सीक्वेंसेज में कौन कौन से भैया फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। समेशन ऑफ n कॉमा समेशन ऑफ n स्क्वायर कॉमा समेशन ऑफ n क्यूब, ये सब सारी कहानियां आपको नहीं पढ़ना है, किसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज में। एक अच्छा सा चैप्टर है और इसमें से ये जो टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम? ओके एवरीवन, क्या नहीं पढ़ना है, समेशन ऑफ n कॉमा समेशन ऑफ n स्क्वायर, आप जानते होंगे n इंटू n प्लस 1/2 पढ़ कर आऊंगा क्लास 10th में, आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको
सीबीएसई वाले ने भैया डिलीट कर दिया है, और जब डिलीट किया तो इसे अपने को नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसका, यूनिट थर्ड, दैट इज व्हाट सर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके एवरीवन, ओके सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करना चाह रहे हो? हाँ सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करना चाह रहा हूं। उसमें सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी डिस्कशन। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला बात कहानी क्या कहता है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन समझेंगे चीजों को। सर स्ट्रेट लाइन में सब क्या नहीं पढ़ना है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में पहली पॉइंट क्या नहीं पढ़ना है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा जो कहानी कहता है वो ध्यान रखेंगे। और कह रहे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस passing through the point of intersection, passing through the point of intersection okay everyone, of two lines, समझेंगे। सर ये क्या आपने किया, तो मैं आपके सामने क्या रखता हूं, एक तो स्ट्रेट लाइन में बेटा आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। या फिर दूसरा कहानी क्या कहता है, इसी में इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मतलब ये भी नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर जो है स्ट्रेट लाइन, ये दोनों टॉपिक आपको इससे नहीं, इसे सीबीएसई वाले ने डिलीट किया है इस बार, नहीं, इसे सीबीएसई वाले ने डिलीट किया है इस बार अपने सिलेबस से। ओके एवरीवन, प्लीज एवरीवन नोट डाउन दिस टॉपिक, ठीक है ना। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कॉनिक सेक्शन। ओके एवरीवन, कॉनिक सेक्शन से क्या नहीं पढ़ना है वो देखते हैं। देखते हैं कॉनिक सेक्शन से बेटा क्या नहीं पढ़ना है वो देखते हैं। सर कॉनिक सेक्शन से क्या नहीं पढ़ना है वो देखते हैं। कोनिक सेक्शंस, देखिए कोनिक सेक्शन से आपको क्या नहीं पढ़ना है, अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन, अ पॉइंट कॉमा अ स्ट्रेट लाइन, a point, a straight line, and a pair of intersecting lines, and a pair of intersecting lines, as degenerated case of conic section, as degenerated, okay everyone, degenerated
केस ऑफ कोनिक सेक्शन, ओके एवरीवन, ओके सर, ये कौन सा पॉइंट है? तो सर ये कोनिक सेक्शन में आपको पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस एंड डीजेनरेटेड ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। मतलब आपको फंडा क्या कर रहा है ये कि पॉइंट स्ट्रेट लाइंस, अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है ना, आपको कोनिक सेक्शन में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये मैं बताऊंगा कि देखिए दो कोनिक सेक्शन में दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कैसे करता है, ठीक है, कर्व को कैसे छूता है, उसके आगे चलकर बनता है पेयर ऑफ टेंजेंट, बहुत सारी चीजें बनती है बेटा, ठीक है। तो वो दो कहानियां जो है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन का नहीं पढ़ना है, कहां पे? इन कोनिक सेक्शन, ओके। चलिए ये कॉपी कर लें, अब दिन आगे बात करते हैं किसका सर? इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ओके, इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो पहले देखते हैं, देखिएगा। सारे बच्चे कॉपी कर लिए होंगे, अगला क्या? इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। अरे बढ़िया सर, क्या भैया लोग आपको ये इंट्रोडक्शन, इसमें सब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसमें सब कुछ पढ़ना है, कोई चीज डिलीट नहीं किया गया है, मतलब नील है ये सारा का सारा टॉपिक इंट्रोडक्शन में पढ़ना है आपको, कहीं भी दिक्कत नील, कोई डिलीटेड नहीं है, ओके एवरीवन, ओके सर, कोई डिलीटेड नहीं है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पॉइंट टू नोटेड एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग। अगली बात क्या कहता है उसको देखते हैं, क्या कहता है सर? कैलकुलस, ठीक है ना, आप देख लेंगे कैलकुलस की कहानी। इस कैलकुलस में क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको किसी तरीके की कोई चैप्टर भैया, ठीक है, कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। चलिए नोट डाउन कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे से कि वो समझ रहे होंगे इस कहानी को कि सर क्या क्या आपकी, ठीक है, फंडा आपका कौन कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, कहां पे? न्यू रिवाइज सिलेबस के अंदर क्या नहीं पढ़ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, ओके सर। तो आगे बढ़े, यस। नेक्स्ट वन इज कैलकुलस, कैलकुलस में आपको पता हो 11th में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक ही चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। आपका कैलकुलस के अंदर एक ही चैप्टर आता है, दैट इज व्हाट सर? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ओके। इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं, जब चैप्टर एक ही है इसमें से कुछ बेटा डिलीट नहीं किया है, मतलब कोई भी डिलीट नहीं किया, मतलब नील है, नील का मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। थोड़ा मजेदार चैप्टर है, क्यों? क्योंकि अगर आपका लिमिट्स अच्छा होगा तभी आप 12th क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोच सकते हो, और जब आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा रहेगा, जब आपका डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा रहेगा तो बहुत सारे चैप्टर, ठीक है ना, 12th का अच्छा हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को डिलीट नहीं किया है वो, कहीं कोई दिक्कत, अब कोई पॉइंट भी कोई चीज भी ऐसा नहीं था इससे हटाया है, यानी सारे के सारे चैप्टर 11th के कैलकुलस से, और चैप्टर का क्या नाम है? लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी से सारा का सारा चीज आपको पढ़ना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव से, ओके एवरीवन, ओके। तो आगे बढ़े, हाँ सर, कैलकुलस के बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, ओके। देखिएगा नेक्स्ट जो है
वो क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग है। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, ओके एवरीवन? ओके सर, ये मैथमेटिकल रीजनिंग की कहानी में आप समझेंगे ये जो चैप्टर भी है और यूनिट भी है, इससे सर क्या आपका नहीं पढ़ना इस टॉपिक से, तो पॉइंट टू बी नोटेड, फिर से खुशी की लहरें दौड़ी। ओके, हाँ ओके सर, ओके, फिर से खुशी की लहरें दौड़ी। अब यहां से जब लहरें दौड़ती है, इसका मतलब सर लगता है कि सब पूरे के पूरे चैप्टर डिलीट है क्या? हाँ, ये पूरे के पूरे चैप्टर ही क्या है? डिलीट फुल चैप्टर। ओके, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है, डिलीट फुल चैप्टर, कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ सर, कुछ भी नहीं पढ़ना, प्लीज नोट डाउन कर लें एवरीवन। अगला देखिएगा, आप लोग देखेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लें। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कहीं भी दिक्कत नहीं, प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट इज व्हाट सर? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में जो चैप्टर है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चीजों को देखते हैं सब क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको जो जो नहीं पढ़ना है उसे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, और सारे बच्चे से वो है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। ओके एवरीवन? ओके सर, तो देखिएगा क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स से क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान देंगे। इससे, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है, तो एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट नोटेड, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स, विथ इक्वल मीन्स but different variance, but different variance। ओके एवरीवन, आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, किससे सर? स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स से क्या नहीं पढ़ना भैया? स्टैटिक्स से आपको एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस जो है, आपको ये चैप्टर में नहीं रखा गया। इस टॉपिक में स्टैटिक्स जो टॉपिक है उससे हटा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के ये टॉपिक के बारे में आप लोग जिक्र नहीं करेंगे जब मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ा रहा रहूंगा तब। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो प्लीज एवरीवन प्लीज नोट डाउन। ओके ओके सर, चलिए अब मैं आपके सामने जो अगला है, दिस इज व्हाट सर?
दिस इज प्रोबेबिलिटी। ओके एवरीवन, ओके। तो मैं ये भी देख लेता हूं प्रोबेबिलिटी से क्या नहीं पढ़ना है। देखिए सर क्या नहीं पढ़ना है प्रोबेबिलिटी से, पॉइंट यू नोटेड। देखिए प्रोबेबिलिटी से क्या नहीं पढ़ना है, एक्जियोमेटिक एंड सेट थ्योरेटिक, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एक्जियोमेटिक ब्रैकेट में सेट थ्योरेटिक, सेट थ्योरेटिक, ध्यान से प्रोबेबिलिटी कनेक्शंस विथ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी connection with other theories of earlier classes, theories of earlier classes, अर्लियर क्लासेस। ओके एवरीवन, मतलब आपको ये नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू नोटेड। सर क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे तो सर ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, कि भाई एक्जियोमेटिक, मेटिक, सेट थ्योरेटिक, प्रोबेबिलिटी कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। ओके एवरीवन, ये आपको टॉपिक कहां से गायब कर दिया, तो सर प्रोबेबिलिटी से इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, आपको ये नहीं पढ़ना है। ये सारी कहानियां मेरे ख्याल से आपको बराबर समझ में आया होगा कि कौन सा चैप्टर से क्या नहीं पढ़ना है। ओके एवरीवन, ओके। एनी प्रॉब्लम्स, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, प्लीज कमेंट ऑन चैट बॉक्स। ओके, चलिए सारे बच्चे गौर फरमा रहे होंगे, बढ़िया। और मैं आपके सामने ये भी मैं रखना चाह रहा हूं कि भाई इसके लिए ध्यान सुनिएगा, सुनिए आपका इसके लिए सीबीएसई वालों ने कौन सा बुक प्रीफर किया है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, उसका भी डिस्कशन मैं कर लेता हूं आपके सामने। और ये कितने का था, ये 20 का आपका क्या होना है, इंटरनल असेसमेंट्स, ठीक है। उसमें आपको देखिए इसमें 10 मार्क्स का क्या होगा ना कि आपको स्कूल में क्वेश्चंस देंगे विद पेन पेपर, आपको क्वेश्चंस देंगे और वहां पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ऐसा रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है। तो 20 मार्क्स स्कूल वाले अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। ओके एवरीवन, उसको स्कूल में आपको करवाया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के तौर पे। तो सर इसके लिए कौन सा प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है वो मैं देखता हूं। तो ध्यान देंगे ये कौन सा बुक है, तो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, ठीक है। आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूं, ध्यान रखेंगे कि सर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 11 एनसीईआरटी पब्लिकेशन। जो पहला जो बुक है आपके लिए वो क्या है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 11। किसका भैया, एनसीईआरटी पब्लिकेशन का। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए एनसीईआरटी का। ओके एवरीवन, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको टेक्स्ट बुक चाहिए एनसीईआरटी का, ये सारे बच्चे के पास में है भी, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे से कि ये सारी कहानी आपको ध्यान, ये सारे है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, हाँ मैथमेटिक्स का। दूसरा कहानी क्या करता है, ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फॉर क्लास 11। दूसरा जो बुक्स आपको देखना है, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर। ओके एवरीवन, हाँ सर बढ़िया, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर
क्लास 11th। किसका ये भी एनसीईआरटी का ही भाई, ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी से बाहर जाओगे। ओके एवरीवन, हाँ ये भी एनसीईआरटी का है। और भी कोई बुक की चर्चा होनी है? हाँ सर, देखिए जब आप इंटरनल असेसमेंट बनाओगे उसके लिए सर कोई बुक चाहिए ना। हाँ, तो उसके लिए सीबीएसई वालों ने अगली बुक के बारे में कमेंट किया है, वो क्या है उसको देखते हैं। वो बोला मैथमेटिक्स लैब मैनुअल, ठीक है ना, क्लास 11th पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। तो ये भी ध्यान देना है, क्या मैं बोला, मैथमेटिक्स लैब मैनुअल, मैथमेटिक्स लैब मैनुअल, ठीक है ना, मैनुअल क्लास 11 पब्लिश बाय एनसीईआरटी। पब्लिश बाय एनसीईआरटी। कहीं नहीं करना आपको, ये 3 बुक्स आपको एनसीईआरटी वालों ने, ठीक है ना, क्या किया है सर, प्रिस्क्राइब किया है कि आपको ये तीनों बुक ध्यान रखना है। एक तो टेक्स्ट बुक जो है, एक जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी वाला, वो तो सारे बच्चे के पास में मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो आता है 11th का, उसको देख लेना है। और जो अगला है आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए एक मैथमेटिक्स लैब मैनुअल जो है उसको आपको देखना है। तो ये 3 किताब प्रिस्क्राइब किया है एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वालों ने, वो आपको ध्यान रखना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी कहानी थी, किसकी सर? क्लास 11th का न्यू रिवाइज सिलेबस का स्ट्रक्चर ये था कि भाई आपको कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक नहीं पढ़ना है उसके बारे में मैं कोई डिस्कस, ठीक है ना भाई, जो आपको पढ़ना उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, जो नहीं पढ़ना है उसके बारे में सारा का सारा डिस्कस किया। और आपने देखा कि सर सारे के सारे चैप्टर से कौन सा टॉपिक से, कौन सा यूनिट से, कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक नहीं आएगा, वो आपके सामने मैं रखा। ओके एवरीवन, तो ये पूरी कहानी शिद्दत के साथ में आपको बताया गया है, पॉइंट टू मिनट एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग। तो देखिए ये जरूरी होता है बेटा, समझेंगे, क्योंकि आपका टाइम जो हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं उससे जितना जल्द से जल्द फिनिश कर दूं कहकर ये कुछ बातें कि देखिए आपके पास क्या है ना, ये कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? ये देखिएगा कि देखिए आपको क्या है 30%, ये जो टोटल जो सिलेबस है वो कितना परसेंट रिड्यूस किया गया है, तो सब 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, सीबीएसई वालों ने 30% जो है सिलेबस उसको रिड्यूस किया है। तो समझिए कि 70% पढ़ना है मात्र, तो 70% पढ़ना है, तो उसमें आप सोच के देखें ना कि 70% में आपको जो पहले 100% पढ़कर 100 मार्क्स लाना था, अब 70% पढ़कर 100, कम पढ़कर नंबर ज्यादा आ सकता है। तो आप ही लोग जो हैं इस दौर में, जो भी बच्चे 2021 के हैं, वो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसमें आपको 30% सिलेबस जो है, आपके सिलेबस से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको, बच्चे ध्यान रखेंगे इसी सिलेबस से अपने को, बच्चे ध्यान रखेंगे इसी सिलेबस से अपने को क्या करना है, स्टडी करना है और आगे बढ़ना है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट करना, कहां पे, चैट बॉक्स में। ओके, तो सारे बच्चे ये ध्यान दिए होंगे कि सर ने क्या बोला और क्या पढ़ाया और क्या समझाया और कैसे नोट डाउन करवाया सारे टॉपिक से। तो यहां से बेहतरीन तरीके से, इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया कोई तरीका से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीजों को, और एकदम बिल्कुल कि भाई कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से क्या, कौन सा यूनिट से, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से क्या नहीं आ रहा है, वो आपके सामने नोट डाउन करवाया गया। तो भाई डेली लर्न प्लेटफॉर्म के अलावा कोई इस तरह का ना व्यवस्था अभी तक नहीं किया है, और मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि भाई इस व्यवस्था को जो बताया जा रहा है भाई डेली लर्न के द्वारा, उसे आप, ठीक है ना, देखें, पढ़ें और
लोगों को बताएं। ओके एवरीवन, ओके। तो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे हो चला। तो मैं उम्मीद क्या करता हूं कि आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करने का, ठीक ना, प्रयत्न करता हूं। समझ में आ गया ना सबको? हाँ सर, बढ़िया। ओके एवरीवन, ओके। तो मैं यहीं पे आज का लेक्चर फिनिश कर रहा हूं। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।